हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीडीपी के वन लाइनर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में लगभग हम 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं सीडीपी के। तो चलिए देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन हम करा रहे हैं कि सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है कि शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। तो देखिए कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी यानी सबसे बड़ी हड्डी, तो इसका नाम है फीमर, जो कि जांघों में पाई जाती है। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है। तो शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपेज, जो कि कान में पाई जाती है। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है। तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है मंडीबल, जो कि जबड़ों में पाई जाती है। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये है कि जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है। तो देखिए कि जन्म के समय एक नवजात शिशु की त्वचा का रंग तो ये होता है हल्का गुलाबी, जो कि 15 दिन के बाद त्वचा अस्थायी रंग को प्राप्त कर लेता है। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नवजात शिशु कितने घंटे सोता है। तो एक नवजात शिशु लगभग 18 से 20 घंटे तक सोता है, किंतु यह जो है तो हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत तक हो जाता है। तो बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग 90% तक पूर्ण हो जाता है। अब अगला वाला क्वेश्चन ये है कि बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत तक हो जाता है। तो बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग जो है तो ये 95% हो जाता है, यानी 95% तक हो जाता है। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन ये है कि बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं। तो बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या होती है 270 से लेकर 350 तक, लेकिन जब व्यक्ति 18 साल का हो जाता है तो उसकी हड्डियों की संख्या जो है तो वो 206 हो जाती है। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ है। निःशुल्क कहा गया है कि निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम तो 2009 का विस्तार तो ये किस राज्य में नहीं हुआ है, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये जो है अधिनियम 2009 का विस्तार तो पूछा गया है कि किस राज्य में नहीं हुआ है। तो देखिए कि ये जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा। तो शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालयों को तो लगभग 25% सीट जो है तो आरक्षित करना जो है तो अनिवार्य हो जाएगा। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा 25%। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है। तो देखिएगा 25 से कम बुद्धि वाला यानी 25 से कम IQ लेवल वाला बालक तो वो कहलाता है जड़ बुद्धि। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यह किसने कहा। तो इसे कहा है रॉस ने। अगला वाला देखिएगा कि कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कला, कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है। तो ये कथन देने वाले हैं हैविंगहर्स्ट। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा है। तो इसे कहा है सिरिल बर्ट ने। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन ये है कि समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैलेंटाइन का। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो ये है कि वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हीली ने। इसे कहा है हीली ने। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है।
तो बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा बहुतत्व सिद्धांत को। अब अगला वाला क्वेश्चन ये है कि व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, यह कथन किसका है? तो देखिए कि व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, तो ये कथन देने वाले हैं लेवेटर का, यानी ये कथन हो जाएगा लेवेटर का। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है कि वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है, तो उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह कथन दिया गया है। तो ये कथन दिया गया है टर्मन एवं ओडन द्वारा। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है कि 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो देखिए कि 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार तो ये लगभग 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार, तो एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन ये है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में देखिएगा 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बालक के जन्म के समय तो बालक में 270 हड्डियां होती हैं, एवं बाल्यावस्था में तो बालक की हड्डियां जो है तो 350 होती हैं। अब अगला वाला क्वेश्चन ये है कि बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो बालक के विकास की दशा पूछी गई है कैसी होती है, तो ये होती है सिर से पैर की ओर, इसे केंद्र से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। अब अगला वाला क्वेश्चन ये है कि विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक है सिगमंड फ्रायड। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो तूफान की अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि किशोर अवस्था को तूफान अवस्था किसने कहा? तो किशोरावस्था को तूफानी अवस्था कहने वाले हैं स्टेनले हाल। अगला वाला क्वेश्चन ये है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है कोहल वर्ग ने। अगला वाला क्वेश्चन ये है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है मैकडूगल ने। इन्होंने लगभग जो है तो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। अगला वाला क्वेश्चन है कि संवेग क्या है? तो संवेग है मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, यानी मन की उत्तेजित दशा को संवेग यानी क्रोध कहते हैं। जब देखिएगा अधिक क्रोध जब होता है तथा अधिक खुशी होती है तो उसी उत्तेजित दशा को कहा जाता है संवेग, यानी जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और हमें जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो ऐसी ही उत्तेजित दशा को कहा जाता है संवेग, यानी जैसे क्रोध और खुशी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए कि व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत दिया है कार्ल रोजर ने। अगला वाला क्वेश्चन है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, देखिए कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो ऐसी अवस्था को कहा जाता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो चिंतन अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है? तो देखिए कि किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, ये कथन है क्रो और क्रो का, यानी क्रो एंड क्रो का। अब अगला वाला क्वेश्चन है कि चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? तो देखिए कि चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे हम कहेंगे तार्किक चिंतन।
अगला वाला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है। तो देखिए कि पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव तो ये होता है 7 वर्ष तक के, यानी तार्किकता का अभाव तो 7 वर्ष तक की आयु में होता है। अब अगला है कि किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है। तो देखिए कि किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ तो तर्क की प्रधानता बढ़ती है। अब अगला वाला क्वेश्चन है कि जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है। तो देखिए कि जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास तो ये प्रारंभ होता है 2 वर्ष की आयु के बाद। अगला है कि किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है। तो देखिए किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास और संवेगात्मक विकास, तो उसकी विकास की प्रक्रिया का तो ये आंतरिक कारक है। अब अगला वाला क्वेश्चन है कि माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। तो देखिए कि माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं वंशानुक्रम। अब अगला वाला क्वेश्चन है कि अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है। तो देखिए कि अधिगम की प्रक्रिया तो ये पूर्ण होती है जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। अगला है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है सिगमंड फ्रायड को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए कि अंधों की लिपि के जनक कहा जाता है लुई ब्रेल को। लुई ब्रेल ने ही जो है तो अंधों की लिपि के जो है लिपि के खोज करता है, इन्होंने ही तो इस लिपि की खोज की है। तो इसमें जो है तो 6 डॉट होते हैं और इसमें जो है तो टच करके पढ़ाई किया जाता है। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया। तो इसका नाम है ब्रेल लिपि। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है कि नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए नर्सरी पद्धति के जनक कहा जाता है मारिया मॉन्टेसरी को। अब नेक्स्ट है कि एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक हैं। तो एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक हैं फ्रॉवेल, जिसे कहा जाता है किंडरगार्टन पद्धति। अब अगला है कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो जीन पियाजे जो थे तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अब अगला है कि जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे। तो जीन पियाजे जो थे तो ये संज्ञानात्मक विचारधारा के जो है समर्थक थे। अब नेक्स्ट है कि स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना गया है। तो स्कीमा सिद्धांत का जनक माना गया है जीन पियाजे को। अब सबसे लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 है कि जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था। तो जीन पियाजे ने जो है तो 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर अपना प्रयोग किया था।